दोस्तों, महाभारत हिंदुओं का एक महान ग्रंथ माना जाता है। महाभारत युद्ध में बड़े बड़े व शक्तिशाली योद्धाओं ने भाग लिया था और उन्होंने अपने युद्ध कौशल से अपनी सेना को जिताने के लिए हर संभव कोशिश भी की थी। लेकिन कुछ ऐसे महान योद्धा थे जिन्होंने महाभारत युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि अगर ये लोग युद्ध में हिस्सा लेते तो शायद परिणाम कुछ और ही होता। क्या आप इन योद्धाओं के बारे में जानते हैं? यदि नहीं तो आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ऐसे बलशाली योद्धा के बारे में बताने जा रहे हैं जो महाभारत के युद्ध में भाग लेता तो स्वयं भगवान कृष्ण को युद्ध लड़ना पड़ता। महाभारत काल का वे शक्तिशाली योद्धा कोई और नहीं, धृतराष्ट्र का छोटा भाई विदुर थे। विदुर महाभारत काल का सबसे शक्तिशाली योद्धा होने के साथ ही महान ज्ञानी पुरुष भी थे। विदुर को यमराज का अवतार भी माना जाता है। विदुर इतने बड़े शक्तिशाली योद्धा थे कि उनके पास सभी अस्त्र शस्त्र चलाने की ज्ञान थी। श्री कृष्ण ने भी कहा था कि यदि विदुर महाभारत के युद्ध में कौरव के तरफ से भाग लेते तो उनको स्वयं युद्ध में भाग लेना पड़ता। आपको बता दें कि विदुर एक महात्मा और सच्चे व्यक्ति थे। वे हमेशा ही धर्म की राह पर चला करते थे। वे भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। इसके साथ ही वे हमेशा कौरव को गलत राह पर जाने से रोकते भी थे। उनके लिए कौरव व पांडव एक समान थे और संत व्यक्ति होने के नाते उन्हें युद्ध करना पसंद भी नहीं था। इसी वजह से उन्होंने महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया था। महाभारत के काल में विदुर से ज्यादा ज्ञानवान व्यक्ति कोई और दूसरा नहीं था। बलराम के बारे में कहते हैं कि बलराम ने महाभारत के युद्ध में हिस्सा न लेने के पीछे श्री कृष्ण से इसके बारे में बात की थी। बलराम का कहना था कि दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही उनके मित्र हैं। ऐसे में किसी एक के पक्ष में युद्ध में हिस्सा लेना मुश्किल हो जाएगा। कहते हैं कि यह बलराम के लिए धर्म संकट की घड़ी थी। श्री कृष्ण ने बलराम को समझाया था कि धर्म संकट की घड़ी हर इंसान के जीवन में आती है। ऐसा उल्लेख मिलता है कि महाभारत युद्ध होने से पहले बलराम पांडवों के पास मिलने के लिए भी गए थे। बलराम ने पांडवों से अपने धर्म संकट के बारे में बताया था। बलराम का कहना था कि उनका युद्ध में हिस्सा नहीं लेना ही उचित होगा और युद्ध के दौरान वह तीर्थ यात्रा पर चले जाएंगे। बताते हैं कि बलराम से ही भीम और दुर्योधन ने गदा सीखी थी। बबरू वाहन अर्जुन अपने वनवास के दिनों में विभिन्न प्रदेशों का भ्रमण किया था। उसी दौरान एक समय वह मणिपुर राज्य में पहुंचे थे। वहां वे चित्रगंधा से मिले और जब अर्जुन मणिपुर के राजा चित्रवाहन से उनकी बेटी का हाथ मांगा तो चित्रवाहन ने एक शर्त रखी थी और अर्जुन और चित्रवाहन में एक समझौता हुआ था। अर्जुन और चित्रगंधा से जो भी संतान होगा वह मणिपुर राज्य की सेवा करेंगे। इसीलिए बब्रुवाहन कुरुक्षेत्र के युद्ध में नहीं आए थे क्योंकि उन पर मणिपुर राज्य की देखभाल की जिम्मेदारी थी। अर्जुन कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले मणिपुर नहीं गए थे और न ही उन्होंने बब्रुवाहन को युद्ध में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था। इस वजह से अर्जुन ने चित्रवाहन को अपने दिए वचन को निभाया था। याद रहे, यह वही बब्रुवाहन थे जिनके साथ युद्ध करने से अर्जुन की मृत्यु हो गई थी और फिर लुलुप्ति से पुनः उन्हें जीवित कर दिया था। इस युद्ध के पीछे का कारण अर्जुन और पशुओं का श्राप था जिसका ज्ञान लुलुप्ति को हो गया था और अर्जुन इससे अनजान थे। प्रद्युम्न दोस्तों, महाभारत कुरुक्षेत्र में प्रद्युम्न का भाग न लेने का कारण कहीं भी स्पष्ट रूप से बताया नहीं गया है। प्रद्युम्न के साथ उनके भ्राता शाप तथा उनके पुत्र अनिरुद्ध ने भी कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग नहीं लिया था। अगर वह भाग लेते तो अपने पिता श्री कृष्ण और अपने गुरु अर्जुन के विरुद्ध युद्ध लड़ते, ऐसी संभावना बहुत कम ही थी। प्रद्युम्न अति शक्तिशाली योद्धा थे। अकेले ही कर्ण, भीष्म, जरासंध तथा अन्य कई महायोद्धाओं को परास्त कर एक मायावी गुफा में बंदी बनाकर डाल दिया था। वह पराक्रम में अर्जुन के ही समान थे और हो सकता है कि युद्ध में भाग लेकर अपने गुरु अर्जुन और अपने पिता का वैभव कम करना नहीं चाहते थे। परंतु अगर वह भी पांडवों के पक्ष से ही लड़ते तो शायद युद्ध की अवधि 18 दिन का नहीं होती। दोस्तों, आपको महाभारत से जुड़ी इस घटना के बारे में क्या कहना है कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आपको ऐसा वीडियो हमेशा मिलता ही रहेगा।